हाय एवरीवन। आई गेस हम यहाँ फिल्म के बारे में बात करने आए हैं और फिल्म कैसे बननी चाहिए और स्पेशली शॉर्ट फिल्म्स। सो वी ऑल हैव स्टार्टेड विद शॉर्ट फिल्म्स। जो भी कोई फिल्म मेकर बनना चाहता है वो हमेशा पहले सोचता है कि शॉर्ट फिल्म कैसे बनाए। हम लोग ने बहुत सारी फिल्में देखी है भाई। सी quickly whatever experience I have, and at the end of it we all are film student also, because with every film we learn something new. And ये film making शुरू होती है एक blank paper से. So a very famous director Spielberg has said, if it's not on the page, it's not on the stage. So you have to be very, very careful about the writing first, then the execution. And first writing should be definitely you have to go through it again and again, make various drafts and all. And then translating life on the screen is very crucial. For 10 minutes or 20 minutes or 3 hours or whatever is the duration of your film, you have to be very careful, because for those few hours you make the audience forget their own world and immerse in the world you have created for them. So you have to be very careful. And it's like, as it is said, God lies in details, and so as filmmakers, So it's a very, very responsible task. It's not just about making random videos, and it's loads of layers. It's called audio-visual medium. So audio is equally important. If you will, close your eyes, suddenly you will start hearing so many different kind of sounds here, and it always complements your visual. So you have to be, it's a very, at the same time, it's a very luxurious art also. So whenever you pick any subject, you should be very careful कि ये हमारे उस budget में, because all the art comes to the meets at कहते हैं फिल्म मेकिंग में सारे आर्ट्स आके मिलते हैं, राइटिंग, डायरेक्शन, विजुअल आर्ट, पेंटिंग, बहुत सारे, music, so many things are there, and everything is equally important. So you have to be very, very careful while you are making your film. That's all I want to say. At the end of, always remember, at the end of everything, we all are a story, on our own. So say or tell our original story and keep making good films. थैंक यू नीरज जी। सुबह का समय है तो थोड़ा अभी आलस सा दिख रहा है, हमें भी सभी थोड़ा सा, तो थोड़ा जोश लाने की ज़रूरत है। और सिनेमा चूँकि बड़े स्क्रीन का है तो सिनेमा बिना जोश का होता नहीं है। तो मुझे याद है आज 20 साल पहले एक फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स में मैं गया था, तो उसकी शुरुआत जो हुई थी ना, उसमें कहा गया था, मुझे अभी वाक्य याद है, टू नो सिनेमा यू नीड टू नो मोर देन सिनेमा। तो सिनेमा को जानने से पहले आपको बाकी ज़िंदगी के सारे आयाम, सारे पॉलिटिक्स, सारे कल्चर के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट फिल्म पहला कदम होता है सिनेमा बनाने की तरफ, और जब तक हम सिनेमा को नहीं समझेंगे तब तक हम सिनेमा बना नहीं पाएंगे। तो पहले सिनेमा को समझने में, अभी जो हमने फिल्में देखी है, बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम क्यों बनाना चाह रहे हैं सिनेमा। मतलब वो कहानी होता है ना कि सिनेमा ही क्यों, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी बन सकती थी, पेंटिंग बन सकती थी, कविता बन सकती थी, वो सिनेमा में ही क्यों बना रहे हैं। ये डिस्टिंग्विश करना कि ये कहानी का ऑडियो विजुअल में आना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लाने के लिए ना आपको ज़िंदगी और दुनिया की समझ बनानी पड़ेगी, प्लस सिनेमा की समझ बनानी पड़ेगी। तो जब भी आप सिनेमा बनाने के बारे में सोचें, चूँकि ये स्टूडेंट्स फिल्म फेस्टिवल है, तो हम सब भी सिनेमा के छात्र हैं, और आप सब तो एकेडमिक स्टूडेंट्स भी हैं आई बिलीव, और सिनेमा के भी छात्र भी हैं। सो जब भी आप सिनेमा बनाने के बारे में सोचें तो सोचें कि ये कहानी मैं क्यों कह रहा हूँ। जस्ट बिकॉज ये हो गया है
ये सच बात है, यहाँ हुआ है, तो सिनेमाई कहानी के क्राइटेरिया फिट होना जरूरी नहीं है। सिनेमा ना एक एलिमेंट है, जैसे कविता होती है ना, कविता आप जब खत्म करते हो तो आप कुछ लेके जाते हो। एड भी आज के डेट में जो बनता है वो एक तरह से छोटा सिनेमा ही होता है, क्योंकि एड खत्म होता है तो आप कुछ तो आपको एक पंच दे के जाता है। सो सिनेमा में वो एक कुछ तो एक ऐसा चीज जो ऑडियंस लेके जाए, जो ऑडियंस को आप देना चाह रहे हो, जब तक आप ये तय नहीं हो, मेरे ख्याल से उस सिनेमा की कहानी फिट नहीं होती है। तो पहला तो हम जब अप्रिसिएट करना चाहते हैं, हम जब उसमें चिन्हित करना चाहते हैं कि सिनेमा जो आप लोगों ने सबमिट किया ये अगले कदम तक जाएगा, ये स्क्रीन के लिए शॉर्टलिस्ट होगा या ये अवार्ड तक पहुंचेगा, तो ये बेसिक चीज होता है कि ये सिनेमा क्यों बनी है, यह सिनेमा कहना क्या चाह रहा है। ये जब निर्देशक इसको बना रहा था तो क्या सोच के बनाया, क्यों उसको लगा कि और भी कहानियां हो सकती है उसकी जिंदगी में, ऐसी 25 और कहानियां होंगी आपकी जिंदगी में। अगर आप ये सिनेमा पहला सिनेमा या दूसरा सिनेमा बनाए हो, यानी आपकी जिंदगी में जितनी कहानियां अभी तक आई है, गुजरे हो, उनमें सबसे बेहतर आपको ये लग रहा है कि मुझे यही बनाना है, क्योंकि बनाने का मौका मिला आपको, तो वो चिन्हित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से लेक्चर जैसा हो जाएगा, देखिए बजा भी दिए हैं तो लेक्चर में बंद करता हूं। थैंक यू। सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इनकम्प्लीट था, मैंने कंप्लीट कर दिया। जी, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी और मैं मेडिसिन छोड़ के इस फील्ड में आया हूँ। तो स्टेक्स बहुत हाई थे मेरी लाइफ में। मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया और खुद ही जो है ना ऑनलाइन फिल्म मेकिंग सीखी है, राइटिंग सीखी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद मेरे से रिलेट कर पाएँ। जीवन, जैसे अमरनाथ जी ने बोला कि सिनेमा को बनाने के लिए जीवन को भी ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे आप फिल्मों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हो और उन पे कमेंट करते हो, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उस पर आपका ऑब्जर्वेशन जो है वही लेयर्स के फॉर्म में आपके सीन्स में निकल के आता है। अगर आपने जीवन नहीं देखा है तो आप किसी और का देखा हुआ आप कर दोगे। और विद द एडवेंट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब सबका काम जो ओरिजिनल वर्क है और जो नॉन ओरिजिनल वर्क है वो बहुत क्लियरली डिफ्रेंशिएट होने लगेगा उस समय में। तो यदि आपने अपना जीवन जिया हुआ कोई वाकया, अगर आपने कोई बात आपने अपने सीन्स में इनकलकेट की है, तो ही वो ओरिजिनल साउंड करेगी, तो ही वो ओरिजिनल दिखाई देगी। तो एक तो बात होगी, पर बात यह है कि ओरिजिनल सिनेमा एक तरफ, दूसरी बात है कि कोई भी कहानी क्यों बनाई जानी चाहिए। मेरा मानना ये, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब तक आपको कोई इमोशनल स्पर्ट नहीं होता, आप जब किसी बात को सोच के आपसे रहा नहीं जाता कि अरे इस बात को मुझे बोलना है, बहुत दिनों तक ऐसा होता रहे आपके साथ में, ना कि किसी ने इस कैटेगरी की फिल्म बनाई है इसलिए हमें ये फिल्म बनानी है, ना कि इसलिए क्योंकि ये फिल्म हिट हो गई है, इस तरह के जॉनरा की फिल्म हिट हो जाती हैं, ये फिल्में चलती हैं इसलिए। एज अ स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपको अपना नैरेटिव, अपना स्टोरी टेलिंग डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आई से कि फाइंड योर सेंटर फर्स्ट। सबसे पहले अपना सेंटर ढूंढें, फिर अपने सेंटर को डिफाइन करें कि मेरा सेंटर ये है। दैट विल टेक टाइम, मे बी 5 years, मे बी 10 years, मे बी 2 years. For me it took 15 years. But once you define your center, then you will be able to carve your narrative. Film is nothing but carving your narrative. Every director has its own narrative. कोई एक कहानी अलग अलग डायरेक्टर्स बनाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और सबकी फिल्में अलग होती हैं और सबकी आपको कहानी देख के अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि आप सभी पहले अपना सेंटर ढूंढें और आपको कौन सी चीज़ किक देती है, ना कि नैरेटिव, जनरल नैरेटिव क्या है, जनरल नैरेटिव से नहीं, आपको क्या इमोशनल स्पर्ट किससे आ रहा है। तो मेरा ये 2 cents। थैंक यू। My name is Nidhi Singh Dharma, and firstly I would like to really thank NSFF for inviting me. I'm really honored, and especially because I'm sharing the stage with such respectable and talented people. So I got an opportunity and I'm very excited. I got to watch all the short films. They're amazing, and I'm also amazed with the fact that
with such a little resource, you guys managed to make such amazing films. Also, talking about the exposure, since we all have so much exposure nowadays, it's easier to, if you're not a student, it's easier to actually learn from online courses from so many places. And since I have been a student, film student myself, it's important that you learn the rules and then you break the rules, is what my professor used to say. So, and I always follow, and what Neeraj said, like, you have to fill in the page, right? So I would just like to add on it that unless you write, you cannot rewrite, right? If it's there is something, there has to be something to edit. So there'll be time when people will not believe in you, or just believe in yourself. There'll be time when you will not believe in yourself. So I would say just write. And persistency is the key, that we all have to motivate ourselves every day. We still do. It's been 10 years for me in this industry. I still motivate myself every day in the morning to write, to fill in the page, whatever it may be. Next day I might, scrap everything and rewrite it, but you have to write it. And coming to originality, like everybody's been mentioning, it's very important that we bring in our originality, because we don't want two people with the same thoughts in the world now. Everybody has their own truth, and you have to find your own voice. You can get inspired, but do not try to copy anyone else. Thank you so much. It was such a pleasure watching all the films, and I'm also looking forward to watching them again. Thank you. नमस्कार. जैसे हमने अभी सबने सुना कि the first thing is, अगर हम सोचे कि आप जो लिखना चाहते हो वो आप फील कर रहे हो और आपको क्यों लिखना है, अगर आप ये समझ सको तो आप उसको वेरी राइटली ऑन पेपर उतार सकते हो. जस्ट बिकॉज आई सॉ समथिंग एंड आई थॉट इट वॉज नाइस, सो आई शुड ट्राई डूइंग द सेम, इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो क्रिएटिविटी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है कि इट इज ऑलवेज ओरिजिनल. इफ इट इज कॉपीड, इट इज नॉट क्रिएटिविटी. सेकेंडली, जो फिल्में हमने शायद बनाई हैं, वी कैन ऑलवेज बी अ सेल्फ क्रिटिक. किसी और ने बताने से पहले हम अपने सेल्फ क्रिटिक होते हैं, उसे सेल्फ एनालाइजिंग कहते हैं. हम कर ही लेते हैं कि हमने क्या बनाया है, वो क्या है और कितना अच्छा है. वो करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वेन यू सी योर ओन फिल्म एज अ थर्ड पार्टी ना, आपको ये पता चल जाता है कि आप क्या दे रहे हो और क्या देख रहे हो. सो वो भी एक जरूरी एक स्टेप है फिल्म मेकिंग के लिए. एंड अगेन, वट एवर रिसोर्सेज यू हैव, प्लीज मेक इट श्योर that whatever resources you're getting, you're very lucky. Somebody might not be getting it, and so use it to the maximum to give something good. तो ही नहीं तो आगे आने वाले टाइम में फिर ऐसे हो जाएगा कि बहुत रिपीटेटिव फॉर्मेट, रिपीटेटिव स्टोरी टेलिंग की वजह से योर क्रिएटिविटी विल डाई, एंड इट शुड नॉट हैपन. एंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, एज नीरज जी ऑल्सो सेड, कि those are also very necessary. So when you go from step by step, from the concept to the story, then you come to the filmmaking aspect, हम जो कहते हैं set पे, and obviously your post. All those steps matter, because everything combined becomes a film. You cannot select कि ठीक है हमारे पास concept अच्छा है, हमने execution नहीं कर पाए तो चल जाएगा. No, फिर वो concept level पे ही मर जाएगी आपकी story. Execution अच्छा करने के लिए हमारे पास पैसा था, लेकिन हमने concept ही गलत चुन लिया, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है. सो इट्स अ कंबाइंड एफर्ट इन अ कंप्लीट पैकेज. सो दैट इज व्हाट आई थिंक एवरीबडी शुड कीप इन माइंड. Agreed, we all are students, but when you are students, you should always say, I am going to be a future of this industry. So I have a very big responsibility, and that lies in my hand, what I should give to the industry. So that is what I think we should all take. We are also still students, so we also have this responsibility every day that we should be giving our best that is required. Thank you. नमस्ते, मैं राहुल सुहास, म्यूज़िक कंपोज़र सिंगर हूँ. डायरेक्शंस और फिल्म एडिट और राइटिंग के बारे में सभी दिग्गजों ने बात की है. मैं म्यूज़िक के बारे में बात करना चाहूँगा. और एज सच म्यूज़िक डायरेक्शन का आपको कोई थेरोटिकली कोई ब्रीफ नहीं कर सकता है कि इस तरह से आप म्यूज़िक कीजिए इस फिल्म का. तो उसमें स्पेसिफिक डेफिनेशंस नहीं है. लेकिन आप म्यूजिक जब करते हैं कोई फिल्म का,
तो जस्ट फॉलो द कैरेक्टराइजेशन जो है उस सिनेमा के जितने कैरेक्टर्स है, उसका इनर कैरेक्टर कैसा है, उसका आउटर कैरेक्टर कैसा है, स्पेसिफिक सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करता है, या सिचुएशनल सॉन्ग है कुछ, या सिचुएशनल आपका थीम है, तो वो किस ज्योग्राफिकल स्टेट में है, वहाँ का लोकल कल्चरल म्यूजिक क्या है, वहाँ का वो किस एरा में फिल्म है, उसका उस समय के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स थे, क्या क्या फोक कल्चर्स थे, या क्या क्या वेस्टर्नाइजेशन तब तक हो चुका था, ये सब का आप थोड़ा स्टडी करके डायरेक्टर्स को फॉलो करके, उनका क्या ब्रीफ है उसको फॉलो करके हमें अपना क्या नयापन हम दे सकते हैं संगीत में, वो हमें करना चाहिए। और कुछ कुछ फिल्मों में बहुत अच्छे से वो हुआ है। दैट्स इट। दो धाराएं होती हैं। दूसरी धारा है प्रोड्यूसर बॉक्स ऑफिस तक जाती है, वो इसके बाद शुरू होता है। पहली धारा जो है वो है आइडिया। सबसे ज़रूरी है पहले विचार के बाद कहानी के बाद स्क्रीन प्ले, फिर डायरेक्शन, एडिटिंग, और फिर वो पूरा प्रोसेस चलता है। और नेशनल स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है, तो कैंपस से फिल्म बनाने वाले स्टूडेंट्स नेशनल लेवल तक मुंबई में यहाँ पर आए हैं। तो ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो इतने बड़े लेवल तक जाता है। तो आपने क्या बनाया है, और उसमें स्क्रिप्ट विद सॉल्यूशन का भाव है, तो आपकी हर चीज को हम लोग निर्णय करेंगे, देखेंगे। बस उसके अंदर एक स्क्रिप्ट विद सॉल्यूशन का भाव होना चाहिए। तो सभी को शुभकामनाएं। सबने अच्छी फिल्में बनाई हैं, और देखते हैं सभी लोग मिलके। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।